वेलकम एवरीवन। और जैसा कि ऑनर ऑफ किंग्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हम ये देख चुके हैं कि चेंगन किंगडम की क्वीन ली बाई को माफ कर देती हैं और रेंजी के साथ ली बाई को ये पता चलता है कि ली बाई के विलेज के साथ में और भी बहुत सारी जगहों पर अटैक हो रहा था और उन सारी जगहों के नाम ली बाई ने अपने कविता के अंदर लिखा हुआ था। और इन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि अगला अटैक चेंगुन किंगडम पर होने वाला है, इसलिए ये लोग जस्टिस हॉल से बाहर निकलते हुए चेंगुन किंगडम की तरफ जा रहे थे। और फिर कुछ समय बाद जब ये लोग चेंगुन किंगडम के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत था और जब ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं तब इनको लगता है कि यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है। और जैसे ही ये लोग चेंगुन किंगडम के पैलेस की तरफ पहुँचते हैं हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उनके पीछे से एक आदमी आ रहा था और इसको मदद की जरूरत थी। और जैसे ही ये आगे कुछ बोल पाता इसकी पूरी बॉडी भी क्रिस्टल बन जाती है और आसपास के बर्ड भी क्रिस्टल बनकर हवा के अंदर गायब हो रहे होते हैं। और ली बाई को यहाँ पर कुछ सेंस होता है, इसलिए वो यहाँ से फुर्ती में निकलता है किसी दूसरी डायरेक्शन की तरफ और उसका पीछा कर रही थी विन लिन। और ली बाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो देख पा रहा था कि चेंगुन किंगडम की बहुत सारी जगह है और बहुत सारे लोग भी क्रिस्टल के अंदर बन रहे हैं। और अब बिल्कुल आने पर ली बाई को यहाँ पर एक बटरफ्लाई क्रिस्टल दिखाई देता है, जिसे देखकर ली बाई ये समझ पाता है कि यही वो क्रिस्टल है और यही वो मैजिक है जिसकी वजह से उसके गाँव के लोग गायब हो चुके हैं। और हम देख भी पाते हैं कि चेंगुन किंगडम के बहुत सारे लोग धीरे धीरे क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे। और इस क्रिस्टल बटरफ्लाई को रेंजी यूनफेंग के साथ में देख पाता है। साथ ही चेंगुन किंगडम की क्वीन भी उनकी सिटी के अंदर हो रही सारी डिस्ट्रक्शन को देख रही होती हैं। और अब हम पूरी स्विन सिटी का सीन देख पाते हैं जहाँ पर ये पूरी सिटी इस बटरफ्लाई के क्रिस्टल इफेक्ट के अंदर भर गई थी, जिसकी वजह से यहाँ के पेड़ पौधे और यहाँ के आम लोग भी क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे। और ये देखकर ली बाई सोचता है कि शायद उसके पेरेंट्स भी इसी तरीके से गायब हो गए होंगे, इसलिए वो तुरंत इस बटरफ्लाई को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और यहाँ पर हम एक आदमी को भी देख पाते हैं जिसके पीछे ये क्रिस्टल इफेक्ट पड़ा हुआ था, लेकिन ली बाई इस आदमी की जान बचा लेता है। साथ ही वो इस क्रिस्टल इफेक्ट से बचते हुए इस बटरफ्लाई के किए गए सारे क्रिस्टल अटैक से बच रहा होता है। और अगर एक भी क्रिस्टल अटैक ली बाई को लग जाता तो वो यहाँ पर खुद क्रिस्टल बन सकता था। साथ ही हम रेंजी को भी देख पाते हैं जो कि यूनफेंग के साथ में मिलकर स्विन सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था। और यूनफेंग का एक ब्लेड अब इस क्रिस्टल बटरफ्लाई के एक पंख को काट देता है, जिसकी वजह से ये बटरफ्लाई अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। और ली बाई जो कि किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था, क्योंकि वो इस बटरफ्लाई को खत्म करना चाहता था, इसलिए विनलिन के साथ में मिलते हुए वो इस बटरफ्लाई को इसके मेन पावर सोर्स को अब खत्म कर देता है। और जैसे ही ये क्रिस्टल टूटता है तो ली बाई देख पाता है कि इसके अंदर लियोगिन नाम की वो छोटी बच्ची है जो कि ली बाई के लिए पार्टी के अंदर डांस कर रही थी। और वो ये भी देखता है कि लियोगिन बहुत ही ज्यादा पेन के अंदर है और वो बोलती है कि इस क्रिस्टल की पावर से मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ तक कि वो ली बाई से यहाँ पर हेल्प भी मांग रही थी। और ये देखकर ली बाई समझ गया था कि कोई दूसरा पर्सन यहाँ पर लियोगिन से ये सब काम जबरदस्ती करवा रहा है। और ये देखकर ली बाई को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने लगातार अटैक से, जो कि अभी लियोगिन को बचाने के लिए और भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे, और उन अटैक का इस्तेमाल करते हुए वो इस क्रिस्टल को पूरी तरीके से तोड़ देता है। और अब लियोगिन इस बटरफ्लाई क्रिस्टल के पावर से आजाद हो गई थी, लेकिन अब ये इसका लास्ट टाइम था। और ये जाते हुए ली बाई से बोल रही थी कि आपने मेरी आंखें ठीक करवाई, लेकिन मैंने आपको बहुत ही दुख दिया। और लियोगिन का बोलना ये था कि वो यहाँ पर जो भी कर रही थी वो अपने क्लैन की भलाई के लिए कर रही थी, क्योंकि किसी सीक्रेट पर्सन ने लियोगिन के पूरे क्लैन को अपने पास रख रखा है। और उसने लियोगिन से बोला है वो अपने इल्यूजन से ऐसे सिटी को गायब नहीं करेगी तो वो उसके पूरे क्लैन को मार देगा, इसलिए मजबूरी में लियोगिन को ये सब काम करना पड़ रहा था। जिसके बाद यहाँ पर लियोगिन की सोल बटरफ्लाई के अंदर कन्वर्ट होके चली जाती है। और लियोगिन के मरने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को खोया था और एक प्यारी बच्ची उसके आंखों के सामने ही मारी गई। और वो यहाँ से जाते हुए सोच रहा था कि असली विलन यहाँ पर कौन हो सकता है। और तभी उसे याद आता है कि वैंग लिन ही वो पर्सन था जिसे लियोगिन की एबिलिटी के बारे में पता था, और इतने टाइम से लियोगिन ही वैंग लिन के साथ में थी, इसलिए उसे शक होता है कि इन सब कामों के पीछे वैंग लिन का तो हाथ नहीं है। और यहाँ पर ली बाई का शक बिल्कुल सही था, क्योंकि हमें अब बहुत दूर का सीन दिखाया जाता है स्विन सिटी के अंदर, जहाँ पर ये पूरी सिटी क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। साथ ही हम यहाँ पर वैंग लिन को भी देख पाते हैं जिसने लियोगिन के क्लैन के और भी ज्यादा लोगों को बटरफ्लाई के अंदर कन्वर्ट कर रखा था। और वैंग लिन ही वो पर्सन था जिसने ली बाई
बाई के मदर के दिए हुए लेटर को खोला, यहाँ तक कि ली बाई के पूरे विलेज को वेंग लिन ने ही गायब किया था और ये सब किया था उसने लिu गिन के क्लैन की हेल्प से। और अब यहाँ पर वेंग लिन लिu गिन के क्लैन के सारे लोगों की पावर्स एक क्रिस्टल के अंदर रख लेता है और उस क्रिस्टल का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर एक पोर्टल को क्रिएट कर रहा था जिसके अंदर पूरी सुइन सिटी अब जाने वाली थी। और सुइन सिटी के इस पूरी डिस्ट्रक्शन को ली बाई खड़ा होकर एक जगह देख रहा था और तभी वहाँ पर वेंग लिन आती है जिसको ये बिलीव नहीं होता कि उनका अपना साथी वेंग लिन ही सुइन सिटी को खत्म करना चाहता था। और अब ली बाई बहुत ही गुस्से में वेंग लिन की तरफ बढ़ रहा होता है और उसको ऐसे जाते हुए रेंजी भी नोटिस कर चुका था। साथ ही जैसे ही ली बाई अपनी हाई डैश स्पीड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वेंग लिन के पास में पहुंच जाता है तो अब हम यहाँ पर वेंग लिन के रियल प्लान पता चलते हैं। असली में वेंग लिन ली बाई का इतना बड़ा फैन होता जिसने ली बाई के लिखे गए सारे पोयम को सच मान लिया था। और ली बाई जो कि सुइन सिटी और अपने विलेज की खूबसूरती के ऊपर पोयम लिख रहा था तो वेंग लिन उन सारी खूबसूरत जगह को एक जगह इकट्ठा करना चाहता था एक अलग वर्ल्ड में, ताकि वो ली बाई को खुश करके उसका सबसे फेवरेट पर्सन बन सके। लेकिन ली बाई उससे बोलता है कि तुमने ऐसी फालतू चीज के लिए इतने सारे लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। लेकिन वेंग लिन उससे बोलता है कि ऐसी खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए अगर कुछ 1000 लोगों को मार दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर ली बाई को बहुत गुस्सा आता है और वो वेंग लिन के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है। बट होता ये है कि लिu गिन के क्लैन की पावर्स वाला क्रिस्टल जो कि वेंग लिन के साथ में था वो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। साथ ही ली बाई के लगातार अटैक करने पर भी वेंग लिन के ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन ली बाई का एक अटैक फाइनली वेंग लिन को लग जाता है जिसके बाद वो अब काफी ज्यादा इंजर्ड होकर नीचे पड़ा हुआ था और वो बोलता है कि लगता है आपको मेरा ये गिफ्ट पसंद नहीं आया। लेकिन ली बाई को ऐसी बकवास बातें सुनने का मन नहीं था और वो वेंग लिन से बोलता है कि जितने भी लोग अब गायब हुए हैं उन सब लोगों को वापस लेके आओ। लेकिन वेंग लिन अब ली बाई को ही क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट कर देता है और हम ये देख पाते हैं कि ली बाई और वेंग लिन अब ये दोनों क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट होकर इस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं जिसको वेंग लिन ने क्रिएट किया था। और उसके बाद हम इस पोर्टल का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सब कुछ शांत होता है और जैसे ही ली बाई इस पोर्टल के अंदर एक ऐसी दुनिया के अंदर गिर जाता है जिसे वेंग लिन ने क्रिएट किया था। और बहुत ही देर तक नीचे गिरने के बाद में अब वेंग लिन एक जगह पर लैंड होता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके आसपास सारे लोग नॉर्मल हैं और ये लोग भी कहीं जा रहे होते हैं और ली बाई भी इनके साथ चलने लगता है। और तभी ली बाई को यहाँ पर वेंग लिन दिखाई देता है जो कि अभी उसके किए गए अटैक से बिल्कुल ठीक हो चुका था। और वेंग लिन की इविल स्माइल दिखाने के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट इसका फाइनल पार्ट होगा जिसे देखने के लिए वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।